औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, हमने चैप्टर 5 शेर मोहम्मद चौधरी की बुक बीएससी पार्ट 1 का चैप्टर 5 स्टार्ट किया हुआ है, जिससे रिलेटेड जितने टॉपिक है वो हम साथ साथ कवर करते जा रहे हैं और उससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो भी हम कर रहे हैं। हमने क्या नाम है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से क्वेश्चन नंबर 29 तक हम सॉल्व कर चुके हैं और उनके वीडियो का जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आज का हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमें 3 कम्युनिटीज़ का डेटा दिया गया है और उस 3 कम्युनिटीज़ का डेटा यानी 1997 और 2007 का डेटा हमें दिया गया है और उसमें हमें कहा गया है कंप्यूट द वेटेड इंडेक्स नंबर टू द बेस 1997 इज इक्वल टू 100। 1997 इज इक्वल टू 100 का मतलब ये है कि 1997 को मैंने बेस लेना है और उसको लेकर मैंने वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर फाइंड करना है बाय लेस्पियर्स मेथड, बाय पाशी मेथड। वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर क्या होता है इसके बारे में मेरी वीडियो मौजूद है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वहाँ जाकर आप क्या नाम है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत बता देता हूँ कि वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर में हम वेट में इंटरेस्ट लेते हैं और अनवेटेड इंडेक्स नंबर में हम वेट में इंटरेस्ट नहीं ले लेते हैं। हम सिर्फ अनवेटेड में हम सिर्फ प्राइसेस को कंपेयर करते हैं और वेटेड में हम साथ क्या नाम है वेट को भी लेके चलते हैं। तो आइए चलते हैं, इसमें पहला हमारा जो मेथड है बाय लेस्पियर्स। तो देखते हैं कि लेस्पियर्स के ज़रिए हम अपना वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर कैसे निकालेंगे। जी, बाय लेस्पियर्स तो इसमें मेरे पास है पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू नॉट डिवाइडिंग बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट मल्टीप्लाइंग बाय 100। इसको मैं नाम दे दूंगा इक्वेशन 1 का। और ऐसे ही जो मेरे पास दूसरा है मेथड बाय पाशी मेथड। बाय लेस्पियर्स को हम क्या नाम है बेस वेटेड इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, क्योंकि हम इसमें क्वांटिटी को एज ए बेस जो हमारे पास क्वांटिटी लेते हैं ना वो बेस ईयर की ले रहे होते हैं। और पाशी को हम करंट ईयर वेट इंडेक्स नंबर भी कहते हैं, क्योंकि इसमें जो हम वेट लेते हैं वो करंट ईयर का होता है, यानी हमारे पास जो क्वांटिटी होती है वो करंट ईयर की होती है। आप फार्मूले में आपको फ़र्क नज़र आ भी रहा होगा कि देखें कि लेस्पियर में हम क्यू नॉट के साथ डिनोमिनेटर और नोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं सॉरी। अब मेरे पास जो बेस ईयर की प्राइस है वो 1997 की है, वो 12, 38 और 40 थी। और ऐसे करंट ईयर की जो प्राइस है वो 2007 वाली है, जो मेरे पास 10, 50 और 40 है। ऐसे 1997 की जो क्वांटिटी है वो मेरे पास क्यू नॉट है और वो मेरे पास है 501, 100 और 56। और 2007 की जो क्वांटिटी है वो मेरे पास क्यू एन होगी और वो मेरे पास है वो 600, 194 और 76। अब आप देखें फार्मूले में मुझे पी एन और क्यू नॉट का प्रोडक्ट निकाल कर उनका सम निकालना है। तो मैं सबसे पहले पी एन और क्यू नॉट निकाल लेता हूँ। क्वेश्चन 1 में आपको नज़र आ रहा होगा पी एन क्यू नॉट यानी 501 मल्टीप्लाइंग बाय 10 करेंगे तो 5010 आ जाएगा। ऐसे ही 100 को 50 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 5000 आ जाएगा। 56 को 40 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2240 आ जाएगा। नेक्स्ट करना है पी नॉट क्यू नॉट फाइंड करना है। तो पी नॉट यानी 12 को 501 से मल्टीप्लाई करूँगा। ये मैं आपके लिए निशान भी लगा देता हूँ, को टिक लगे जहाँ पर टिक लगे हो इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। तो 12 मल्टीप्लाइंग बाय 501 तो आ जाएगा 6012। ऐसे ही 38 मल्टीप्लाइंग बाय 100 तो 3800, 40 मल्टीप्लाइंग बाय 56 तो 2240 आ जाएगा। अब इनका मैं निकाल लेता हूँ सम। तो पी एन क्यू
नाट का जो सम आएगा वो मेरे पास आ जाएगा। इन तीनों को मैं कैलकुलेटर पे सम साथ साथ कर रहा हूँ, तो 12250 और पी नाट क्यू नाट को जो सम आएगा वो मेरे पास है 12052। अब ये जो सम आ गए इनको हमने इक्वेशन 1 में पुट कर लेना है। तो पी नाट एन इज इक्वल टू 12250 डिवाइडिंग बाय 12052 मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो अब कैलकुलेटर में मैंने इसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर आया 101.6। ये मेरा वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर आ गया है बाय लेस्पियर मेथड। अब बाय पाशी के लिए भी हमें चाहिए पी एन क्यू एन का प्रोडक्ट और फिर उसका सम, और ऐसे डिनोमिनेटर में पी नाट क्यू एन का प्रोडक्ट फिर उसका सम। तो चलें अब इनका नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं इसी डेटा में पी एन क्यू एन। और ये देखें मैं आपके लिए सिंबल लगा लेता हूँ। पी एन मेरे पास जो 10, 50 और 40 है, और क्यू एन मेरे पास 600, 194 और 76 है। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 600 मल्टीप्लाइंग बाय 10 तो 6000, 194 मल्टीप्लाइंग बाय 50 तो ये मेरे पास आ जाएगा कैलकुलेटर में कर लूँ तो 9700 आएगा। ऐसी 76 मल्टीप्लाइंग बाय 40 तो ये मेरे पास आ जाएगा 3040। ऐसे ही अब डिनोमिनेटर वाला जो है पी नाट क्यू एन, इसका भी हम कॉलम बना लेते हैं पी नाट क्यू एन। और अब पी नाट मेरे पास जो है 12, 38, 40 है, और क्यू एन मेरे पास 600, 194, 76 है। अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 12 मल्टीप्लाइंग बाय 600 तो ये मेरे पास कैलकुलेटर में मैं कर रहा हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 7200। ऐसे 38 मल्टीप्लाइंग बाय 194 तो ये मेरे पास आ जाएगा 7372। और 40 मल्टीप्लाइंग बाय 76 करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 3040। अब इनका हम सम निकाल लेते हैं। तो पी एन क्यू एन का सम मेरे पास आता है 18740, और पी नाट क्यू एन का सम मेरे पास आता है 17612। अब इनके जो सम आ गए हैं इनको हमने इक्वेशन 2 में पुट कर लेना है। तो पी नॉट एन इज इक्वल टू 18740 डिवाइडिंग बाय 17612 मल्टीप्लाइंग बाय 100, और तो हम अपना आंसर निकाल लेंगे। तो ये मेरे पास आ जाएगा पी नॉट एन इज इक्वल टू 106। कैलकुलेटर में मैं सॉल्व कर लिया है तो मैं मेंशन कर लेता हूँ 106.4। ये मेरे पास वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर आ गया है बाय पाशी मेथड से। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 30 सॉल्व हो गया है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 31 में हमें ये कहा गया है, मैं इसको जूम आउट कर लूँ कि हमें थोड़ा सा वाज़ह क्लियर नज़र आए। ये कह रहा है कंप्यूट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर फॉर द डेटा इन क्वेश्चन 5.28। कहता है क्वेश्चन नंबर 28 में जो डेटा दिया गया उसके लिए बाय पाशी मेथड के जरिए फाइंड करें वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स और वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस। तो वेटेड एग्रीगेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर तो अभी हम कर चुके हैं, तो वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव की तरफ बढ़ते हैं कि उसको कैसे हमने सॉल्व करना है। तो मैंने क्वेश्चन नंबर 28 को सामने कर लिया, उसको जूम इन कर लेते हैं। अब असल में वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर को फाइंड करने के दो तरीके होते हैं। एक होता है क्या नाम है वेटेड एग्रीगेटिव, और एक होता है वेटेड प्राइस रिलेटिव। तो वेटेड एग्रीगेटिव तो हम कर चुके हैं, वेटेड प्राइस रिलेटिव में सॉल्व कर लेता हूँ, यानी आपको फाइंड करके तरीका आपको सिखा देता हूँ। तो पहला जो है बाय पाशी मेथड यानी वेटेड एग्रीगेटिव का, उसका फार्मूला मैं आपको लिख देता हूँ। पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन क्यू एन डिवाइडिंग बाय समेशन पी नॉट क्यू नॉट। और ये अभी हम क्वेश्चन नंबर 30 में कर चुके हैं। उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। आपने इसको खुद ही सॉल्व कर लेना है, क्योंकि मैं इसको सॉल्व करूं तो वीडियो काफ़ी लेंथी हो जाएगी। मैं डायरेक्ट सेकंड पार्ट करने लगा हूं। जो सेकंड पार्ट है वो क्या है, फाइंड वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर बाय प्राइस रिलेटिव, और मेथड हमने यूज़ करना है पाशी का। तो देखते हैं, इसका फार्मूला मैं लिख लेता हूँ। वेटेड
एवरेज प्राइस रिलेटिव, weighted average of price relative by पाशी मेथड। अब ये जो होता है ना, यानी कि एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव, इसमें हम वैल्यू को एज ए वेट यूज़ करते हैं। वैल्यू क्या होता है, यानी जो करंट ईयर प्राइस होती है उसको बेस ईयर पे डिवाइड कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इसका फार्मूला मैं लिख रहा हूँ, देखिए पी नॉट एन इज इक्वल टू समेशन पी एन डिवाइडिंग बाई पी नॉट इनटू पी एन क्यू एन, क्योंकि ये पाशी का है तो पी एन क्यू एन हो जाएगा, और अगर हमें कहता लेस्पियर का तो फिर पी एन क्यू नाट आ जाता। तो समेशन पी नाट क्यू एन मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो बेसिकली जो जो डेटा हमें ज़रूरत है मैं उसको फाइंड कर लेता हूँ। अब देखें मेरे पास का बेस ईयर जो प्राइस है वो मेरे पास है 85, उसको लिख लेता हूँ। ये मैं मार्कर चेंज कर लूँ, ब्लैक कर लूँ, थोड़ा वाज़ेह से नज़र आएगा। तो ये देखें 85, ये 85 है। फिर इसके बाद नेक्स्ट है मेरे पास 34, फिर नेक्स्ट है 10, और फिर मेरे पास है 48। अब करंट ईयर प्राइस जो है वो मेरे पास है जो कि 2007 की है, वह 116 42 15 और 50। अब ऐसे ही क्वांटिटी, बेस ईयर की क्वांटिटी जो मेरे पास है वो है 50, और मेरे पास 120, 35 और 210। ऐसी करंट ईयर की क्वांटिटी मेरे पास आ रही है 45, ये 45, 185, 68 और 250। अब हमें देखें फार्मूले में मुझे पी एन और पी नाट को डिवाइड करना है। तो नेक्स्ट कॉलम में बनाता हूँ पी एन डिवाइडिंग बाय पी नाट, सॉरी मिस्टेक्स हो गई, मैं इसको रेस कर दूँ, पी एन डिवाइडिंग बाय पी नाट। अब पी एन मेरे पास जो है वो 85, 30 यानी फर्स्ट जो कॉलम है, सॉरी पी एन जो है वो फर्स्ट सेकंड कॉलम है, और पी नाट जो है वो फर्स्ट कॉलम है। इन दोनों की मैं रेशो निकाल लेता हूँ और यही मेरी वैल्यू होती है। तो 116 डिवाइडिंग बाय 85, तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.3647। ये मैं कैलकुलेटर में साथ साथ कर रहा हूँ तो इसलिए टाइम लग रहा है। 42 डिवाइडिंग बाय 34 तो 1.2353। ऐसे 15 डिवाइडिंग बाय 10 तो मेरे पास आ जाएगा 1.5। 50 डिवाइडिंग बाय 48 तो ये मेरे पास आ जाएगा 1.0417। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉलम मैंने बनाना है पी एन क्यू एन वाला। तो पी एन मेरे पास वही सेकंड कॉलम जो है वो पी एन का है, और फोर्थ कॉलम जो है ना मेरे पास वो क्यू एन का है। तो अब इनका क्या नाम है, प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, फाइंड कर लेते हैं। तो ये मैं आपके ऊपर टिक जो टिक का निशान लगा हुआ ना, ये मेरे पास इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो वही अगेन 116 मल्टीप्लाइंग बाय 45, तो ये मेरे पास आ जाएगा 116 मल्टीप्लाइंग बाय 45, तो 38। कैलकुलेटर में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है, ये मिस्टेक्स हो गई थी। सॉरी, ये मैं इसको करेक्ट कर लूँ कि मैंने यहाँ पे वैल्यू गलत लिख ली है। 45 मल्टीप्लाइंग बाय 116 तो यार 5220। ऐसे ही 185 मल्टीप्लाइंग बाय 40 तो यार 770। अगेन 68 मल्टीप्लाइंग बाय 15 तो यार 1020, और 250 मल्टीप्लाइंग बाय 50 तो ये मेरे पास आ रहा है 12500। अब इन यानी जो मेरे पास फिफ्थ कॉलम है ना, यानी पी एन और पी नाट की जो रेशो है इसको मल्टीप्लाई करना है सिक्स कॉलम के साथ, यानी 1.3647 को मल्टीप्लाई करूँगा 5220 के साथ, तो मेरे पास आ जाएगा 5219.85। ऐसे ही 1.2353 मल्टीप्लाइंग बाय 770, तो ये मेरे पास आ जाएगा 770.0
04 1.5 मल्टीप्लाइंग बाय 1020 तो मेरे पास आ जाएगा 1020.00 और 1.0417 को जब इसे मल्टीप्लाई करूँगा तो मेरे पास आ जाएगा 12500.40। अब जो डिनोमिनेटर में कॉलम है P नॉट QN वो फाइंड कर लेना है। तो P नॉट जो है वो फर्स्ट कॉलम है 85, 34, 10 और 48 वाला, और QN जो है फोर्थ कॉलम है यानी 45, 185, 68 और 250 वाला। मैंने इनके ऊपर टिक का निशान लगा दिए। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है। तो इन दोनों का प्रोडक्ट निकालने के लिए हम क्या नाम है 45 मल्टीप्लाइंग बाय 85 तो ये मेरे पास आ रहा 3825। ऐसे 185 मल्टीप्लाइंग बाय 34 तो मेरे पास आ रहा 6290 और ऐसे 68 मल्टीप्लाइंग बाय 10 तो मेरे पास आ जाएगा 680 आ जाएगा। और 250 मल्टीप्लाइंग बाय 48 तो ये मेरे पास आ जाएगा 120000। ये मेरे पास आ जाएगा। ये मेरे हाल में अब इनका सम निकाल लेना है। जब इनका सम निकालेंगे तो मेरे पास जो P नॉट QN है ना तो ये 12000 आता है। ये जो फोर्थ एक ज़ीरो ज़्यादा डल गया है, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। तो इनको सम किया तो 2 ये सम कर लिया हमने। अब इनके सम को मैंने वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव को जो फार्मूला है पुट कर देना है। तो पुटिंग करेंगे 2651.0.42 डिवाइडिंग बाय 22795 मल्टीप्लाइंग बाय 100 और अब हम ना आंसर निकाल लेंगे। P नॉट N इज इक्वल टू ये मेरे पास आ गया 116.30। तो ये हमारे पास आंसर आ गया है। उम्मीद है आपको दोनों क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गए होंगे। ये वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव बाय पाशी था और उससे जो वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स मेरे पाशी है ना ये फर्स्ट पार्ट, उसका आंसर भी मैं आपको लिख देता हूँ। उसका आंसर भी सेम ही आएगा। आप जिस तरीके से भी करें आंसर सेम ही आ रहा होता है 116.30। तो ये देखें उसका भी आंसर